समझदारी की बातें सिर्फ दो लोग ही करते हैं। एक वो जिनकी उम्र अधिक है, दूसरे वो जिन्होंने कम उम्र में ही बहुत सी ठोकरें खाई हो। और दुनिया में भी दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौका ढूंढ लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मेष राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट की। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट, लाभ का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी शनि हैं जो स्वग्रही हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप में से जो भी लोग लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, सर्विस क्लास हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में बैठे हुए हैं, या कोई न कोई ऐसा काम करते हैं जो स्क्रैप से संबंधित है, फाउंड्री से संबंधित है, और या फिर जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से संबंधित है, वो लोग केमिस्ट हो सकते हैं, वो लोग हॉस्पिटल इंडस्ट्री वाले लोग हो सकते हैं, या इंजीनियर्स हो सकते हैं, और या फिर वे लोग जो कोई न कोई ढंग से इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बिंग है, ड्राइवर है, या जो लोग आपकी सुख सुविधाओं के लिए जिम्मेदार हैं, उन लोगों के लिए जुलाई 2024 बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा 19 जुलाई से जब बुध का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा सिंह राशि में, तो बुध और शनि का दृष्टि संबंध बन जाएगा। उस स्थिति में आप में से वे लोग जो मार्केटिंग वाले हैं, फेरी वाले हैं, जो घूम घूम करके बिजनेस करते हैं, और या फिर वे लोग जो ट्रेडिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, सब्जी वाले हो सकते हैं, फ्रूट वाले हो सकते हैं, स्नैक्स काउंटर वाले हो सकते हैं, जो भी व्यक्ति जो अपना छोटा सा व्यापार, छोटी सी दुकानदारी करता है, उनके लिए भी ये समय काल काफ़ी ज़्यादा सुखद रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। आप भी लाभ से संतुष्ट हो पाएंगे। जो लोग जो कोई न कोई प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ प्रोफेशनल्स में टेलीकॉम सेक्टर के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या इंजीनियर्स की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियंस की बात कर सकते हैं। तो साथ ही साथ मेटल से संबंधित, फार्मा से संबंधित, केमिकल से संबंधित, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित जो भी लोग प्रोफेशनल्स हैं, और यहाँ पे लॉयर की बात कर सकते हैं, सर्जन की बात कर सकते हैं, और या आप में वो क्वालिटी है जो स्पेशलिस्ट के बारे में बोली जाती है, उस स्थिति में भी आपका समय जून से मतलब 29 जून से जो टाइम पीरियड बदला है वो आपके कर्म क्षेत्र के लिए, लाभ के लिए ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर जो भी मेहनत करेंगे उसका फल आपको बहुत सुखद मिलेगा। जब बिजनेस की बात करें तो आप में से वे लोग जो आयरन स्टील से संबंधित काम करते हैं, या ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित काम करते हैं, फैब्रिकेशन से संबंधित काम कर सकते हैं, लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, या फिर किसी न किसी ढंग से टेंडर का काम संभालने वाले लोग यहाँ पर बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे। यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। राशि के स्वामी मंगल अपनी स्वयं की राशि में है, स्वयं की राशि मतलब केंद्र में है। ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष में से एक योग, यहाँ पर रोचक योग का निर्माण हो रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार है। तो ऐसी स्थिति में लाभ का मालिक स्वग्रही, ठीक, और साथ ही साथ कर्म का मालिक और लाभ का मालिक दोनों एक ही शनि है, और उसमें मंगल भी जो आपकी राशि कुंडली में स्वग्रही है। तो वो स्थिति दोनों ही आपके लिए बहुत सुखद है, बहुत लाभदायक है। आपको इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए। जो लोग मार्केटिंग के साथ साथ जो इंश्योरेंस का कामकाज करते हैं, और ये टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, और स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, या फिर संगीत से संबंधित कोई कामकाज करने वाले लोग हैं, राइटर से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, या आप में से वे लोग जो कोई न कोई ढंग से अपना चैनल चलाते हैं, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, और या अपना अखबार या न्यूज़पेपर निकालने वाले, मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, और ई कॉमर्स में काम करने वाले लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो सब मिलाकर के आपके इनकम में स्थितियाँ जुलाई 2024 में बहुत ज़्यादा सुखद है। 19 जुलाई के बाद में भरपूर सहयोग, भरपूर सपोर्ट आपको मिलने वाला है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है, संचय के बारे में विचार किया जाता है। जो लोग इनकम करेंगे वही तो संचय कर पाएंगे, या फिर जो आपने ऑलरेडी संचय किया हुआ है आप उसको यूटिलाइज करेंगे। एक फंड से निकाल के आप दूसरे फंड में डाल सकते हैं। जो लोग रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं
तो यहाँ उन लोगों को पीली दालों पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या स्टॉक करना चाहिए। आप हल्दी का स्टॉक कर सकते हैं, केसर का स्टॉक कर सकते हैं, चने की दाल का, तुअर की दाल का, और या फिर केसर का, जो भी पीली चीज़ें, गोल्ड का भी अगर आप चाहे तो स्टॉक कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं काफ़ी महीनों से बोल रहा हूँ आपको कि सोना और चांदी दोनों में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, जो लगातार जारी है, और सेंसेक्स नई ऊंचाई पर आपको जुलाई एंड तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो आप में से वे लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वे लोग फाइनेंस कंपनियों पर या बेकरी और कन्फेक्शनरी से संबंधित जो भी कंपनियां उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ठीक आप कॉस्मेटिक से संबंधित कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फैशन से संबंधित कोई ब्रांड का जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति स्टार्टअप लगा रहा है तो आप उसके साथ पार्टनरशिप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट ही होगा और इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद होगा। राशि से सेकंड हाउस में बृहस्पति को बहुत ज़्यादा सुखद बोला जाता है, तो ये स्थितियाँ आपके लिए बेटर है, उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो भी व्यवस्थित ढंग से इन्वेस्टमेंट करेंगे वो यहाँ पर बहुत फ़ायदा पाएंगे। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। ठीक, और सुख भाव पर आपकी राशि के अधिपति मंगल की नीच भाव पर दृष्टि है, नीच राशि पर दृष्टि है। तो वहीं राहु की भी शत्रु राशि पर दृष्टि है और बुध और चंद्रमा की आपस में शत्रुता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस समय काल में 19 जुलाई तक स्पेशली आपको मेंटली टॉर्चर सहन करना पड़ेगा, या घर में ही एक प्रकार से मतभेद उभरेंगे, व्यर्थ के दोषारोपण लगेंगे, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट होंगे और घर की शांति भंग होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको इंतजार करना चाहिए यहाँ से बुध को आगे बढ़ने का, और जो ही बुध आगे बढ़ेगा बारिश की स्थिति आपके लिए अच्छी बन जाएगी। अतः जुलाई में बारिश की सिचुएशंस 19 जुलाई के बाद में बहुत बेहतरीन बनने वाली है। मानसून का आगाज़ यहाँ पर सब जगह पे भरपूर दिखाई देगा। जो इस समय गर्मी की स्थिति है उससे आप राहत पाएंगे। आइए अब बात करें आपके एजुकेशन की, संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो राशि से फिफ्थ हाउस के शिक्षा और संतान भाव के स्वामी सूर्य जो पराक्रम भाव में स्थित है, ये सूर्य की स्थिति बहुत सुखद है। साथ ही साथ सूर्य पर शनि की भी दृष्टि है, और शनि और सूर्य एक दूसरे के विरोधी है। वो चाहे पिता पुत्र होते हुए भी एक प्रकार से दोनों के बीच में शत्रुता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ जो उच्चाटन की स्थिति हो सकती है वो देखने को मिल सकती है, अनईजी हो सकते हैं, या आप अपसेट हो सकते हैं। आपको कोई न कोई एक स्पेशल सब्जेक्ट पर, विशेष सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो सकती है, उससे आपके डाउट्स बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको मेंटली रिलैक्स होकर के कोई न कोई फ्रेंड को लेना चाहिए, किसी फ्रेंड का साथ जरूरी है, या सीनियर स्टूडेंट हो सकते हैं, सीनियर प्रोफेसर्स हो सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके उस सब्जेक्ट से संबंधित जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने की कोशिश करें। लेकिन सब मिला करके यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बेटर होने वाली है। यहाँ पर 19 जुलाई के बाद में, और शुक्र जो ही चेंज हो जाएंगे, वो शुक्र भी राशि से फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। तो 7 जुलाई के बाद में आपको कुछ मेंटली रिलैक्स देखने को मिलेगा। और 17 तारीख के बाद में 19 तारीख के बाद में जब बुध अगली राशि में, सिंह राशि में आ जाएंगे, तो आपको एजुकेशन में कुछ बातचीत करके समाधान देखने को मिलेगा। वैसे सब मिला करके आप में से वे लोग जो कोई न कोई सिविल सर्विसेज से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जुलाई माह अच्छा है। साथ ही साथ 19 तारीख के बाद में जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ उनको भी सपोर्ट मिलेगा। जो इकोनॉमिक्स लेकर के, मैथमेटिक्स लेकर के अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई स्पेशल डिप्लोमा कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स मैनेजमेंट इन मार्केटिंग या MBA इन मार्केटिंग कर रहे हैं, और या MBA इन कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट HR हो सकता है। मार्केटिंग के साथ साथ वो कोई न कोई जो फॉरेन करेंसी को लेकर के हो सकता है, या स्पेसिफिक और भी कोई चीज़ हो सकता है, टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के हो सकता है। उसमें भी स्थितियां आपकी बहुत बेहतरीन होगी। लेकिन आप में से वे स्टूडेंट जो कोई न कोई जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, वो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, एविएशन हो सकती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, या जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, PhD के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को ज़्यादा मेहनत करने से ही रिजल्ट मिल पाएगा। तो आपको अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज करना सीखना पड़ेगा। आपको इजी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। जिन लोगों के जुलाई में एग्ज़ाम है, या कोई न कोई इंटरव्यू है, कोई डिबेट में हिस्सा लेना है, तो स्थितियाँ फिर भी आपके पक्ष में है।
जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और या फिर नॉन मेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उनको जुलाई में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शनि वक्री भी हो चुके हैं। और वक्री शनि, यहाँ पे ज्योतिष प्रकाश तत्व करके ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि जो पापी ग्रह वक्री होते हैं तो अति पापी हो जाते हैं, सौम्य ग्रह वक्री होते हैं तो अति सौम्य हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको अपनी उच्चाटन पर या अपने इरिटेटिव नेचर पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थितियाँ और राशि से पंचम भाव से विश्लेषण किया जाएगा। संतान के बारे में फिर भी ये बोल सकते हैं कि स्थितियाँ कुछ अच्छी होगी, विचार विमर्श होगा, उनके फ्यूचर के लिए बात होगी, या उनको कोई एग्ज़ाम देना है, इंटरव्यू देना है, कोई एडमिशन लेना है, उसके लिए सही ढंग से बातचीत हो सकती है। लेकिन बीच बीच में उनका जो स्वभाव है, उस स्वभाव में चिड़चिड़ापन नज़र आएगा या विद्रोह नज़र आएगा। वो थोड़ा सा इरिटेटिव आपके साथ में हो सकते हैं, उसको आपको संभालना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ठीक ढंग से मैनेज करना पड़ेगा। संतान सुख की स्थिति फिर भी सही है, और संतान से संतान के बारे में भी आप इस समय सोच सकते हैं कि कुछ अच्छी खुशखबरी आपको देखने को मिल सकती है, सुनने को मिल सकती है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जुलाई 2024 में और स्पेशली 19 जुलाई तक, जब तक बुध कर्क राशि में है, वहाँ तक आपको स्किन, वहाँ पर आपको नर्वस सिस्टम, थ्रोट इन्फेक्शन, पाँवों का दर्द ज़्यादा सता सकता है, ज़्यादा परेशान कर सकता है, और एक्ने की प्रॉब्लम भी परेशान कर सकती है। साथ ही साथ जुलाई 2024 में आपको कन्फ्यूजन, इल्यूजन, अनस्टेबिलिटी, वेवरिंग थॉट का शिकार होना पड़ सकता है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहिए। जो भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, उसके लिए भी सही इलाज की ज़रूरत आपको पड़ेगी। जहाँ तक शत्रुता की बात है, विरोधियों की बात है, तो लेन देन में कोई न कोई विवाद हो सकता है, उससे आपको नुकसान भी हो सकता है, या आप लेन देन में किसी फ्रॉड के शिकार भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी कोई बहुत बड़ी डील आप कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी की डील हो सकती है, इन्वेस्टमेंट की कोई डील हो सकती है, उस समय बहुत ज़्यादा सेफ रहें और अच्छी सी सलाह लेकर के, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद में, जो अपने घर में बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनकी सलाह के बाद ही आगे बढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। अन्यथा फिर आप कोई न कोई ऐसे झांसे में आ सकते हैं, फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, आपकी गृह सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र है, जो अपने मित्र राशि में है। तो ऐसी स्थिति में, और जो ही शुक्र अगली राशि में आ जाएंगे, बुध के साथ में आ जाएंगे, तो 7 जुलाई के बाद ही आपके दाम्पत्य सुख में काफ़ी ज़्यादा अतरंगता बढ़ जाएगी, नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी, आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, या ये बोल सकते हैं जो कुछ भी, जो बेरुखी थी, जो असंतुष्टि थी, उस पर विराम लगेगा और आपके दाम्पत्य सुख में बाहर आएगी। और यूँ भी जो बारिश का मौसम होता है वो रोमांटिक मौसम होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। ये सब कुछ आपके जीवन में बहुत सुखद ढंग से डेवलप होगा। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, उनके लिए पहली बारिश बहुत रोमांटिक आपको इम्पैक्ट देने वाली है, या आपके जो आपने सोचा समझा, जो आपने सपने देखे होंगे, वो हकीकत में आ सकते हैं। आप बाहर घूमने जा सकते हैं, आउटिंग पर जा सकते हैं। बहुत अच्छा सुखद समय आप देखने वाले हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो कोई न कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। राशि से 5th हाउस के स्वामी सूर्य है, जो शुभ स्थिति में है, लेकिन इस भाव पर शनि की नेगेटिव दृष्टि है, शनि की शत्रु भाव पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में बहसबाजी से दूर रहना है, क्योंकि जो ही बुध सूर्य की राशि में आ जाएगा, तब आर्ग्यूमेंट बढ़ सकते हैं, व्यर्थ में विवाद बढ़ सकते हैं, और या फिर बहसबाजी के अंदर विवाद को जन्म दे सकते हैं। बहुत सावधानी रखनी है अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, या उसको कंटिन्यू रखने के लिए। जो भी बोलें बहुत सोच समझ के बोलें, और छोटी छोटी जो भी नेगेटिविटी है या छोटी छोटी जो भी शिकायत है, उसको आगे नहीं बढ़ाएं, उसको लंबा नहीं खींचें, क्योंकि वो आपको सिर्फ दुखी करेगी, परेशान करेगी। हालांकि ये बोल सकते हैं कि आने वाली 7 जुलाई के बाद में कुछ स्थिति बदलेगी, 19 जुलाई के बाद में कुछ स्थिति और बदलेगी, लेकिन जुलाई में संभल करके तो रहना ही पड़ेगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। जुलाई 2024 में सर्व सुख मिलेंगे, सभी प्रकार के सुख, यश, मान सम्मान, संतान का सुख, दाम्पत्य सुख। लेकिन कुछ न कुछ परिवार में विवाद होने से, या कुछ न कुछ खटपट होने से,
यहाँ आपको साइड में रहना पड़ेगा, क्योंकि वो मतभेद आपको परेशान कर सकते हैं, आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं, या आपको उस मामले में घसीटा जा सकता है, जानबूझ करके खींचा जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको उन विवादों से, जो पारिवारिक विवाद होते हैं, घरेलू विवाद होते हैं, उनसे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि ये विवाद आपको व्यर्थ में दुखी कर सकते हैं। अतः लेना देना कुछ नहीं, फिर भी आप परेशान हो जाएंगी। सिर्फ एक चीज़ से आपको शांति रखनी है, वो है पारिवारिक विवाद। जब तक आपसे नहीं पूछा जाए वहाँ तक आप इन्वॉल्व मत होइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है दसम भाव, जिसको अब आम भाषा में कर्म भाव बोला जाता है, क्योंकि कर्म किए बिना लाभ नहीं मिल सकता और भाग्य का सुख मिले बिना आप कोई भी कर्म भी नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में भाग्य का अधिपति बृहस्पति कर्म भाव पर दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में भाग्यवशात आप अच्छा काम करेंगे। लाभ भाव के अधिपति, कर्म भाव के अधिपति एक ही ग्रह है, वो शनि लाभ भाव में विराजमान है, और शनि 29 जून की रात्रि सतह, ये बोल सकते 30 जून से वक्री हो चुके हैं। तो आप आक्रामक ढंग से अपना कामकाज को पूरा करेंगे। जो काम अधूरे हैं उनको भी आप बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करेंगे, तेज़ी से डेवलप करेंगे, तेज़ी से पूरा करने का काम करेंगे। एक प्रकार से जोश और जुनून आप में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपकी डेयरिंग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मंगल उच्च राशि के हैं। तो मंगल आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगे, डेयरिंग देंगे, हिम्मत देंगे, उत्साह देंगे। ये सब आप में भरपूर ढंग से मिलेगा। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। यदि आप जॉब को स्विच करना चाहते हैं, ये स्थितियां आपके लिए लाभदायक है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, और स्पेशली जो लोग जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए यहाँ पर स्थितियां बहुत बेटर है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएगी, संभावना यहाँ पर व्यापक है। उन संभावना को आपको फ़ायदा उठाना है। जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी राशिफल उसी ढंग से काम का है। ये सिर्फ राशिफल बिजनेसमैन पर्सन के लिए नहीं है। लेकिन जब ज्योतिष की बात करते हैं तो जो आदमी, जो सामान्य व्यक्ति पटरी पर बैठ करके बिजनेस कर रहा है, वो इस राशिफल पर ध्यान देगा, ये तो सोचा नहीं जा सकता। इन्वेस्टमेंट पर वो ध्यान देगा, सोच नहीं सकते। तो ये राशिफल उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है जो कोई न कोई जॉब कर रहे हैं। वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसमैन हैं, उनके लिए यहाँ पर ज़्यादा हम लोग मेहनत करते हैं कि आप जो राशिफल है, जो कुछ आने वाला समय, उसको जान करके बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट कर सकें, बहुत अच्छे ढंग से काम कर सकें। आपके अच्छा काम करने से आप 2-3 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। इससे भी समाज में वृद्धि होगी, समाज में उन्नति फैलेगी, प्रगति होगी, और आप भी संतुष्ट रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2024 में आपकी स्थितियां जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी सुखद है, और जो लोग बिजनेसमैन हैं वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से कामकाज करेंगे, अपने आप को स्प्रेड करेंगे, यहाँ पर नए ढंग से कामकाज कर सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। जिस चीज़ के पीछे आप पड़े थे, कोई एजेंसी लेने के लिए या किसी व्यक्ति से मीटिंग के लिए, वो जुलाई में आपको होती दिखाई दे सकती है। उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, बेकरी या कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है, बहुत शानदार है। जो कागज़ का, कपड़े का, प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल का कामकाज करते हैं, टेलीकॉम प्रोडक्ट का कामकाज करते हैं, आपके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत सुखद है। 19 जुलाई तक स्थितियाँ भरपूर ढंग से आपको सपोर्ट करेगी। तो उस स्थिति में आपको ज़्यादा वॉल्यूम में कामकाज करना चाहिए। आप यहाँ पर थोड़ी बहुत रिस्क ले लेंगे तो भी नुकसान नहीं होगा। 7 जुलाई के बाद में जब शुक्र की दृष्टि भी दसम भाव पर होगी, तो ऐसी स्थिति में फैशन और कॉस्मेटिक से जो लोग कामकाज करते हैं, या इमिटेशन ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, एग्जीबिशन से संबंधित कामकाज करते हैं, एंटीक और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं, या जिनका अपना ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, शो बिजनेस का काम है, फ्लावर डेकोरेशन का काम है। और जुलाई में 15 जुलाई को बढ़ली नवमी भी है। सबसे ज़्यादा शादियाँ, सबसे ज़्यादा शुभ कार्य, सबसे ज़्यादा फंक्शन, सबसे ज़्यादा मुहूर्त बढ़ली नवमी को देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो अबूझ मुहूर्त है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी कैटरिंग का कामकाज करते हैं, या फ्लावर डेकोरेशन का कामकाज करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का कामकाज करते हैं, कोई इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग हैं, उनके लिए भी संभावनाएं बहुत शानदार है। ऐसी स्थिति में आप अपनी खुद की थोड़ी मार्केटिंग कीजिए, जो अपने स्टाफ है उन लोगों को काम पे लगाइए, तो आपको बहुत बड़े वॉल्यूम में कामकाज मिल सकता है। सब मिला करके जुलाई 2024 में आपके कामकाज के अंदर बहुत सुखद स्थिति रहेगी, संतुष्टि मिलेगी, और यहाँ पर आप कुछ नए जो आइटम में, नई फ्रेंचाइजी में, नई ब्रांच में भी डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को बहुत बड़े विस्तार के रूप में देख सकते हैं। आइए अब बात करें
मासिक राशिफल जुलाई 2024 के उपाय की। राहु राशि से 12th हाउस में है, तो जो लोग विदेश से संबंधित कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, एमएनसी में कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए तो राहु बहुत अच्छा है। विदेश जाने का अवसर मिल सकते हैं या विदेश यात्राओं पर खर्चा हो सकता है, विदेश से संबंधित कामकाज के ऊपर खर्चा हो सकता है। लेकिन सामान्य जन के लिए ये राहु कन्फ्यूजन देगा या आपको कहीं के दुविधा में डालेगा, कसम में डालेगा। तो ऐसी स्थिति में राहु के उपाय करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। राहु के उपाय के लिए भैरव की पूजा उपासना करें। छोटा सा मंत्र है ओम राम रावे नमः या ओम भम भैरवाय नमः, इस छोटे से मंत्र का जाप कर सकते हैं। और आप हर शनिवार को राहु काल में 9 से 10:30 के बीच में लगभग होता है, उस समय राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करें। वो चाहे उड़द हो सकती है, काला कंबल हो सकता है, काले तिल हो सकते हैं, और या फिर नारियल का दान कर सकते हैं। अपने ऊपर 11 बार क्लॉकवाइज घुमाइए और उसे 9 से 10:30 के बीच में उसे जल में विसर्जित कर दीजिए। तो ये राहु का उपाय करके भी आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय कीजिए, घरेलू उपाय कीजिए। मैं आपको उपाय जो भी बताता हूँ, मैं आपको सात्विक उपाय या जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं वही उपाय बता रहा हूँ। मैं आपको कोई टोटका नहीं बताता कि आपको ये जो अक्षर है पाँव के जूते पे लिख देने चाहिए, या ये अक्षर सुबह होते ही बोलिए, इससे आपकी किस्मत चमक जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये फालतू बातें हैं और इन फालतू उपायों से सिर्फ टाइम बर्बाद हो सकता है। टाइम को आप एक प्रकार किल कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं, फ़ायदा तो नहीं हो सकता। जो हमारे ऋषि महर्षियों ने जो उपाय बता के गए, वो उपाय के पीछे एक लॉजिक है, एक साइंस है, उससे संबंधित मैं उपाय आपको बता सकता हूँ। या आपकी कुंडली देखने पर जो उपाय होंगे वो एक प्रकार का एलिमेंट मैनेजमेंट है। आपकी बॉडी पंच तत्व की बॉडी है, और जो उपाय होंगे कोई न कोई एलिमेंट को सुधारेंगे, शांत करेंगे। जो आपकी कुंडली में नेगेटिव है उनको आपको शांत रखना है, और जो आपकी कुंडली पॉजिटिव है उसको आपने हाई करना है। ये प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव की स्ट्रेटेजी के बीच में फाइटिंग को ही उपाय बोल सकते हैं, और यही ढंग से, इसी ढंग से आपकी कुंडली के उपाय भी किए जाते हैं। मेरी अपनी धारणा जहाँ तक संभव है टोटकों के बारे में नहीं है, और आजकल के जो भी मैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूबर हो, उन सब पे जो प्रोग्राम देख रहा हूँ वो रातों रात हथेली पे सरसों उगाने वाले उपाय बताते हैं। उससे किसी का भला नहीं होने वाला है। ये आप ध्यान रखिए कि आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा, और मेहनत जो आप उपाय करेंगे वो भी मेहनत है। तो ऐसे ढंग से जब आप पूजा पाठ करेंगे तो उससे वास्तविकता में आपको इनर स्ट्रेंथ महसूस होगी, कुछ नेगेटिविटी में निकलने के दरवाजे नजर आएंगे, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप किसी न किसी जो एलिमेंट के नज़दीक आएंगे उससे भी आपको हेल्प मिलेगी, सफलता मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। तो ये था मासिक राशिफल जुलाई 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन अपने कैरियर के बारे में हो सकता है। ठीक है, आप कौन सा सब्जेक्ट लें, या संतान को कौन सा सब्जेक्ट दिलाएं, संतान को इंजीनियरिंग कराएं या डॉक्टरी कराएं, या और कॉमर्स में भेजें, या कोई और चीज़ कराएं, वो सब कुछ आपकी जो संतान की कुंडली है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो संतान की कुंडली दिखाएं। आपकी शादी के बारे में डिसीजन लेना हो, वो बहुत बड़ा डिसीजन है। साथ ही साथ आप बिजनेस करें या जॉब करें, ये भी बहुत बड़ा डिसीजन है। या पेरेंटल प्रॉपर्टी के बारे में हो सकता है, विवाह के बारे में हो सकता है, संतान के बारे में हो सकता है, या कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, ये वो बारे में, उसके बारे में हो सकता है। तो जो बहुत बड़े डिसीजंस हैं, जिसके पीछे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, उसके बारे में आपको अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहिए। और ये जन्म कुंडली का विश्लेषण कोई बहुत भारी काम नहीं है, या बहुत भारी पैसा नहीं लगना है। आप उपाय करें या नहीं करें यह आपकी इच्छा है, लेकिन आप जानकारी करके कम से कम समय को तो जान सकते हैं कि समय कहाँ तक खराब है, या आने वाला समय अगर नेगेटिव है तो आप उससे बच सकते हैं, और आने वाला समय अगर पॉजिटिव है तो आप ज़्यादा उत्साह के साथ में ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सा कवच पहनना चाहिए, कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्या दान करना चाहिए, ये सब कुछ आप जान सकते हैं अपनी कुंडली के द्वारा। और यहाँ पे सिंपल अपनी राशि के अनुसार तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण है उनको धारण करना चाहिए। मूंगा, माणिक्य, पुखराज रत्न या जो उसका उपरत्न है वो धारण करना आपके लिए सुखद है। जो लोग बिजनेसमैन हैं या जिन्हें फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत ज़्यादा है, वो अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाने के लिए लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। ये भी उपाय में ही काउंट होता है।
आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन से आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी समस्या है, उनके बारे में बातचीत करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे आसान से आसान उपाय। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।